सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, हम आपकी क्षितिज बुक का लहासा की ओर पाठ का पठन कर रहे थे। इसकी समरी यानी सारांश और इसका एक भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 27 से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। उससे पहले आपको अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल साथ में रखनी है, ठीक है, ताकि जो भी कठिन शब्द हैं उनको हम रेखांकित करके ऊपर उनके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ताकि उनका आपको शब्दों के अर्थ आपको क्लियर हो जाए। अब हम देखिए कहाँ थे कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए दो घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। देखिए आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन हमने क्या किया, घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले पड़े। डांडे से पहले एक जगह उन्होंने चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है छात्रों, समुद्र तट से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। पेज नंबर 27 पे है बेटा हम ठीक है, ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण मीन्स दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। शिखर मीन्स चोटियाँ। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मीन्स उन पर कोई हरियाली नहीं थी। न वहाँ बर्फ की सफेदी ही थी, न किसी तरह की हरियाली थी। इसको रेखांकित कर लीजिए। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। उत्तर की तरफ क्या था, नॉर्थ में बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सबसे ऊपर किसका स्थान था, डांडे के देवता का स्थान। ठीक है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। क्या था, देवताओं का जो स्थान था उसको किससे सजाया गया था, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई मीन्स हम नीचे की तरफ आना था। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। हम दो थे ही, मैं और सुमति, उसके साथ दो और साथी थे जो साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, क्योंकि जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब इंसान थक जाता है बच्चों, तो घोड़ा भी थकना लाजिम है। देखिए मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। ठीक है, क्या सोचा उन्होंने, और उसे मारना नहीं चाहता था कि ये थक गया है और मैं इसको मारूंगा नहीं कि ये आगे चले। देखिए ये देखिए घोड़ा थक चुका है, अब ये धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चलने के कारण वो पिछड़ गया मीन्स पीछे रह गया, और मैं दोनकिन वस्तुओं की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये जो लेखक हैं, ये देखिए ये झूमते हुए जा रहे हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, क्योंकि वो जब इंसान थक जाता है या जानवर थक जाता है, उसके पैर जवाब दे जाते हैं कि ऐसा लगता है हम चल तो आगे रहे हैं बट हम पीछे की तरफ होते जा रहे हैं या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। देखिए जो लेखक है वो जोर दे रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर खड़ा हो गया। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। अब हम देखिए, एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। ठीक है, उनको जब वो पीछे छूट गए तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ,
तो एक घर से उनको पता चला कि जो लंगोर का रास्ता था वो तो दाहिने वाला था और मैं बाईं तरफ आ गया हूँ, मीन्स मैं रास्ता भटक गया हूँ। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर वो वापस आ जाते हैं और वहीं से चलना शुरू करते। 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, क्योंकि सुमति भी उनके साथ थे और वो रास्ता जब लेखक भटक गए थे तो वो सुमति जल्दी पहुंच गए थे और वो उनका इंतजार कर रही थी। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे क्या होता है? उपले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, क्या दिया बेटिया? लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को इतनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। सुमति को जल्दी गुस्सा आता था और जल्दी ही वो शांत हो जाता था। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। ठीक है, पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। उन्होंने पहले क्या खाया? चाय और सत्तू, और रात में उनको गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए, ये होते हैं गोबर के उपले, जिसको यहाँ पर कंडे का प्रयोग किया गया है कि कंडे थे, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। ये होते हैं कंडे, ये उन्होंने आग जलाकर फूंक दिए। अब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे। अब कहाँ पर थे? लेखक और सुमति, जो ये देखिए तिगरी का ये मैदान है, यहाँ पर थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। ये पहाड़ों से घिरा है, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं और ये टापू की तरह से है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। देखिए पहाड़ी दिख रही होगी आपको, इसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधि गिरी। छात्रों, इसका नाम अंडरलाइन कर लीजिए। इस पहाड़ी का नाम क्या है? तिगरी समाधि गिरी। ठीक है छात्रों, तिगरी समाधि गिरी, इसको आपको अंडरलाइन करना है। आगे देखिए, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, सब जानने वाले थे उनको। देखिए, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, किसी भी चीज़ का तो वो बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। ठीक है, सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने क्या किया? भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है तो आप अगर जल्दी सुबह सुबह निकल जाओ तो क्या होता है कि आप जल्दी पहुंच जाते हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर दोपहर में चलोगे तो बेटा रास्ता जो है वो कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण आपको थकान जल्दी हो जाती है। देखिए, तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। जैसे हमारे यहाँ जून जुलाई मई जून में होती है ना, जून और जुलाई में, ऐसे ही तिब्बत में भी 2 बजे जो सूरज की धूप है वो काफ़ी तेज होती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो गर्मी तो क्या होता है? ललाट धूप से जल रहा है। ललाट क्या होता है छात्रों? मस्तक। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके चलेंगे तो हम उनका जो माथा था वो धूप से जल जाता है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि
और कहाँ से उठाते वो सामान? उन्होंने पीठ पर लाद लिया और डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, सुमति के जो जान पहचान वाले थे वो तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। देखिए अब वो कहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये चल दिए। और जब ये चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, मुंह करके किसकी ओर? सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं और पीठ पर इन्होंने सामान बांधा हुआ है। जो आगे का हिस्सा है वो धूप के कारण जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, मीन्स बिल्कुल ठंडा हो रहा है। ठीक है, देखिए अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया। ये छात्रों इनके हाथ में डंडा है, क्योंकि अगर हम किसी चढ़ाई पर्वत पर चढ़ते हैं तो हाथों में डंडे का सहारा हो जाता है, और चल पड़े। यद्यपि ये सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में पटी हुई है। ये यहाँ से छात्रों चल पड़ते हैं। अब आगे देखिए, ये है तिब्बत की जमीन। ये छोटे छोटे जागीरदार जो होते हैं उनमें पटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। ठीक है, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मीन्स बिना वेतन के भी। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु मीन्स भिखारी। देखिए, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, वे बहुत प्रेम से मिले। ठीक है, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कितनी? 103। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब वो क्या बताते हैं कि मेरा आसन, ये देखिए ये पोथियाँ हैं छात्रों, और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, ये भिक्षु हैं। मेरा आसन वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। जो ये पोथियाँ रखी हुई हैं, आप अपने दाहिने हाथ की बाइने हाथ की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में है। कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। इनका वेट कितना है? बहुत ज़्यादा है। सुमति ने फिर आसमान अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, चारों तरफ मेरी पुस्तकें ही थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। ठीक है, उन्होंने उनको जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। ठीक है, उनका आइडिया क्या था कि 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। जिस तिगरी की बात हो रही है, हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। नमसे मीन्स उनका नाम था। जो उनसे विदाई ली और चल पड़े, रवाना हो गए। ठीक है छात्रों, आज ये लहासा की ओर आपने इतने अच्छे से, इतने रोचक तरीके से इस पाठ को सुना। आपको ये बहुत अच्छा भी लगा। ठीक है, मेरी आपसे यही उम्मीद है कि इस पाठ को एक बार खुद अपने आप भी आपको पढ़ना है, और जो ये कालांश है, जो ये वीडियो है, इसको बेटा ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। अगले कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। आप अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।